आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट प्राइमरी लेवल के पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30%। श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चलेगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सेट 1 है। यहाँ पर सेट 1 दिया गया है। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर सुपर 30% आप लोगों को रिवाइज कराए जाएंगे मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो ये सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है और इन्हें हम मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे। और सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से राइट आंसर देख सकते हैं। कहीं से भी पढ़ते हो आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत होती है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस तरह से आप लोग अटेंड करने को पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर भी आपका रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न दिया गया है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी टांसले। याद रखिएगा, ए जी टांसले यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यह प्रश्न पीवाईक्यू है, पूछा गया है, तो अच्छे से देखिएगा। जैव मंडल का यानी सजीव जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अजैविक घटक नहीं है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह जैविक है इसलिए। अब बोला गया है जब अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया गया, इसलिए प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू प्रश्न था, इसलिए हमने इसको शामिल किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप बताएंगे। 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक सींग वाला गैंडा। ठीक, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो आपको बताना है टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये पीवाईक्यू प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? अब देखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। अब इसमें से 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या नहीं है वो पहले बताना है। तो 5 का है राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी वाला जो है नहीं है। अब देखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन, साफ सुथरा, कोई इसमें पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। यह उच्च ऊष्मीयमान है, इसमें हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी ऊष्मीयमान मिलता है, ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, क्योंकि हम एलपीजी जब गैस जलाते हैं, घर में खाना बनता है, देखते हैं नीली ज्वाला ही होती है, बिल्कुल सही बात है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। अरे मीथेन जलाएगा तो मीथेन तो वैसे भी जलती है, तो मीथेन यहाँ पर है ही नहीं, तो मीथेन की बात नहीं, यहाँ पर यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नहीं भैया, मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो बताएंगे चमोली जिले में। कहाँ पर? चमोली जिले में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। अब देखिए, 7 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो आप बताएंगे 1973 में। अगला प्रश्न दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो आप बताएंगे 16 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? अब देखिए, पर्यावरण से संबंधित है 2023, 2024, 2025, ये सभी पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवीएस का पेपर है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? 9 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, यह यहाँ पर 2023 की थीम थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आप बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। 11 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मरकरी युक्त जल पीने से या ठीक है, अब जल जब दूषित होता है उसमें मछलियाँ रहती हैं, मछलियों को इंसान खाता है, तो अब मछलियों से ये पारा जो ट्रांसफर हो जाता है इंसान में, जैसे कहते हैं मीना माता रोग, उसी रोग को कहेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है मछली खाने से होता है। अगला देखेंगे प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण यानी पेपर 1 में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विलुप्त के करीब जीव जो भी हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसमें रखा जाएगा, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है। 13 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गुजरात में। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 14। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? वर्णक यानी रंग के कारण पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। देखो, प्रश्न को टफ बनाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इंग्लिश के रखे गए हैं, उन्हीं को हिंदी में लिख दिया गया, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न टफ बना देते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 15। भारत में पेड़ बचाओ आंदोलन, जिसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रणेता का नाम बताना है। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 15 का राइट आंसर आप लोग गेस करेंगे और बताएंगे कमेंट करके। फिलहाल हम तो बताएंगे ही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा, ये पेड़ बचाओ आंदोलन के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो आपको बताना है यहाँ पर आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ है। तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण देखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको बताना है यहाँ पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो 17 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप बताएंगे 1972 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो 18 का अगर राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किण्वन, इंग्लिश में हम कहेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? किण्वन कहते हैं, या फिर हम फर्मेंटेशन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? अब हम ध्रुव तारा किसे कहेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन देखिए, राइट आंसर इसमें से बताना है। 19 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए देखेंगे, यानी उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं, इसे उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 20। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है। तो 20 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी है। कौन सी है? तो आप बताएंगे कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 21। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर बताएंगे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो 21 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसएसआर। ऐसे लिखा जाएगा यूएसएसआर, यानी रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी ऑप्शन हो सकता है यूएसएसआर, ऐसा करके एक बार पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए इसमें सेट दिया गया है यहाँ पर प्रश्न संख्या 22। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है। तो वायुमंडल में 5 यहाँ पर इसके भाग हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पर सबसे नजदीक वाला भाग बताना वो कौन सा है। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है, यही पूछा गया है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर पूछेगा तो ट्रोपोस्फेयर के नाम से कहेंगे। अगर सेकंड पूछता है तो समताप मंडल बताना है, दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इंग्लिश के भी नाम दे देता है। स्ट्रेटोस्फेयर के भी याद रखना, ऐसे करके धीरे धीरे क्वेश्चन को रिवाइज कराया जाएगा। 23। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो आपको यहाँ पे बताना है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो देखिए 23 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। या भी कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। खाद्य श्रृंखला, जिसे फूड चेन के नाम से जानते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के एक समूह बनता है, तो समूह को हम क्या कहेंगे? तो 24 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य जाल कहेंगे, यानी फूड वेब के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 25 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें, 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ठीक है, याद रखिएगा एम्स्टर्डम। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया। अगला प्रश्न देखेंगे 26। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो 26 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत की सांगपो नदी इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 27। मकर रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, स्थित है। तो देखिए या तो इंग्लिश में दे देगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर हिंदी में दे देगा मकर रेखा स्थित है। कहाँ पर है? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने पर 23.5 डिग्री। तो यहाँ 23 1/2 डिग्री साउथ, यानी दक्षिण में। तो एस में क्या होता है? दक्षिण। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर कौन रहते हैं? 4 ऑप्शन देखिए, इसमें राइट आंसर बताएंगे। 28 का यहाँ पर राइट आंसर देखें, ऑप्शन बी हो जाएगा, मांसाहारी रहते हैं। कौन रहते हैं? मांसाहारी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। एग मार्क का संबंध किससे है? बहुत बार यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में अक्सर बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो 29 का राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवत्ता से। ठीक है, किसका संबंध है, किससे संबंध है? तो आप बताएंगे गुणवत्ता से एग मार्क का संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी फसल है बायोडीजल की फसल है, बायोडीजल जिससे हमें यहाँ पर तेल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जेट्रोफा। इस तरह से हमने टॉप 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। कितने? टॉप 30 प्रश्न, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आपके सिलेबस से थे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।